अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल तस्नीम एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं तो आज सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया। कनाडा के आके हमारे 2 साल पूरे हो गए हैं। फाइनली हम जा रहे हैं इंडिया। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कहीं भी ट्रैवल करने से पहले इन दिनों में आपको PCR टेस्ट यानी कि कोविड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आप इसके बिना कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करा रहे हैं PCR टेस्ट। इसका रिज़ल्ट आपको एक दिन में मिल जाएगा। हमारा टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव आ गया है तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो ये देखिए मैंने एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मैं 5 मिनट्स के बिफोर टैक्सी ड्राइवर को ये बोल दिया था कि आपका फ्लाइट कौन सी है। तो टैक्सी ड्राइवर सीधा मुझे उस गेट पे छोड़ दिया। आपको एयरपोर्ट पहुँचने के बाद इस तरह बहुत सारे ट्रॉलीज दिखेंगे। आपका सारा लगेज इसमें डंप करके आप इस तरह अंदर आ जाओगे। अंदर आने के बाद आपको इस तरह बहुत चेक इन काउंटर्स दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एयर कनाडा में ट्रैवल कर रही थी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एयर कनाडा चेक इन काउंटर्स पे पहुँच गई हूँ। आप यहाँ पे आपका बैगेज चेक इन करके आपको यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा। एयर कनाडा मेरा डोमेस्टिक एयरलाइन है। यहाँ से हम जाने वाले हैं टोरंटो। अब वहाँ पे आपका PCR टेस्ट चेक किया जाएगा। उस इंटरनेशनल फ़्लाइट के हिसाब से आपको कोविड टेस्ट कराना होगा, यानी कि 24 आवर्स बिफोर आपको कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर आप 48 आवर्स के पहले कोविड टेस्ट कराएंगे, अब उस हिसाब से आप इंटरनेशनल फ़्लाइट का टाइमिंग आपको सेट नहीं हो तो उन लोगों ने आपको अलो नहीं करेंगे। वो कोविड टेस्ट आपका बेकार में जाएगा। इसलिए आपको आपके फ़्लाइट इंटरनेशनल के हिसाब से आपको कोविड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने बोर्डिंग पास ले लिया है। एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ। अंदर आने के बाद इस तरह आपको बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए इस तरह शॉप्स दिखेंगे। यहाँ से आप चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, हैंडबैग्स, ब्रीफ केस कुछ भी खरीद सकते हो। या अगर आपकी फ़्लाइट की डिपार्चर में बहुत सारा टाइम है तो आप यहाँ पे टाइम पास भी कर सकते हो। तो मैं जा रही हूँ आपकी फ़्लाइट की गेट की तरफ। आपका बोर्डिंग पास में ये दिया जाएगा कि आपका गेट कौन सा है, आपका जोन कौन सा है। तो इस तरह आपको गेट नंबर्स दिखेंगे। उस हिसाब के आपको गेट की तरफ जाना होगा। गेट की तरफ जाने के लिए आपको इस तरह एक्सीलेटर दिख जाएंगे, तो आपको चलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैंने मेरा सिक्योरिटी भी पास कर लिया। सिक्योरिटी पास करते समय आपको इस बात का ध्यान दें, आपका कैबिन सूटकेस या हैंड लगेज में आपको कुछ भी शार्प चीज़ें, लिक्विड आइटम्स नहीं रखना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें, वरना आप सिक्योरिटी पास नहीं कर पाओगे। तो ये रहा मेरा फ़्लाइट गेट। तो 84 से 97 का गेट्स इस तरह है। तो मैंने जा रही हूँ इस वे में। इस तरह आपको एरो मार्क्स देके अच्छे क्लियरली बोर्ड्स लगा दिए होंगे। आप उस हिसाब से बहुत आसानी से फ़्लाइट का गेट तक पहुंच पाओगे। तो मैं फाइनली आ गई हूँ फ़्लाइट के गेट के पास। यहाँ पे सब लोगों बोर्डिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ आपका बोर्डिंग पास में जो होगा उस जोन वाइज आपको यहाँ पे बुलाएंगे। आपको यहाँ पे ID वेरिफिकेशन करना होगा। तो इस समय मुझे यहाँ पे ये दिए थे फेस शील्ड। आपको फ़्लाइट में इस फेस शील्ड को पहनकर फ़्लाइट में ट्रैवल करना होगा। तो ये रही मेरी फ़्लाइट एयर कनाडा। इसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं। अगर आप फ़्लाइट में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, इन सारे डिटेल्स मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट 2 में। तो ये देखिए मेरा बोर्डिंग हो चुका है। तो हम जा रहे हैं फ़्लाइट में। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी ये थी कि आपकी बैगेज अलाउंस कितनी है, आप चेक इन में कितना बैगेज अलाउंस लेके आ सकते हो और कैबिन में कितना बैगेज लेके आ सकते हो। इन सारे डिटेल्स आप कौन सी एयरलाइन में आपका टिकट बुक कर रहे हो आप उस वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। और आपको फ़्लाइट की टिकट बुक करने के बाद आपको ये कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि उसमें आपको सारे डिटेल्स दिए होंगे। आप उस हिसाब से भी आपका बैगेज पैक कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने फ़्लाइट के अंदर आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ आपके सीट की तरफ। आपका सीट का नंबर भी आपका बोर्डिंग पास में दिया जाएगा। आप उस सीट में जाके बैठना होगा। आपको फ़्लाइट को अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले काम ये करना होगा, आपका कैबिन बैगेजेस, हैंड बैगेजेस जो भी है आपको यहाँ पे रख के इसको कवर देना होगा। अगर आपको फ़्लाइट में खाना दिया जाएगा तो आप यहाँ पे इसको इस तरह अच्छे से ओपन करके खाना यहाँ पे रख के खा सकते हो। इस तरह ओपन किया जा सकता है। और
हर एक सीट में इस तरह एक टीवी लगा रहता है। आप इसमें मैप देख सकते हो, गेम्स देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। आपको जो चाहे वो यहाँ पे टीवी में देख सकते हो। ये इस तरह बटन प्रेस करने से ये रिमोट बाहर आ जाएगा। तो टीवी को आप इस तरह एडजस्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे हेडफोन्स लगाकर आप मूवी देख सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गेम प्ले कर लिया। मेरे तो 9 घंटे की फ़्लाइट थी तो मैंने थोड़ा सा गेम्स खेल लिया था। और इसी प्रकार इसमें आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट कौन सी है, वो किस गेट पे आएगी, आपका फ़्लाइट किस गेट पे लैंड होएगी, इस सारे डिटेल्स भी आप इस टीवी में देख सकते हो। आपकी फ़्लाइट जो है वो कितने स्पीड में जा रही है, कितने हाइट में जा रही है, इस सारे इस मैप पे यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो ये रहा फ़्लाइट हमारा, मेरी फ़्लाइट तो यहाँ पे जा रही है। और अब छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कतार एयरवेज़ वाले छोटे बच्चों के लिए प्यूरीज, डायपर्स, लोशन, पाउडर इस सब भी आप लोगों को देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये फ़्लाइट हमारी कितने हाइट में जा रही है, कितने स्पीड में जा रही है, और 1 घंटे में ये कितने दूर पहुँच पाएगी, इस सारे डिटेल्स पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट में तो रात हो गई थी, इसके लिए मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो हम जा रहे हैं कैलगरी टू मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल टू दोहा, दोहा टू बेंगलुरु। तो ये है हमारा रूट। यहाँ पे आप फूड, ड्रिंक्स, एंटरटेनमेंट, किड्स इस तरह बहुत सारे प्ले कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा फूड दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे एक ब्रेड, फ्रूट्स इस तरह फूड दिया गया था, जेली विथ पुडिंग, ऑरेंज जूस। तो ये रहा पुलाव विथ चिकन, बहुत ही यम्मी था। कतार एयरवेज़ का फूड तो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। मुझे तो कतार एयरवेज़ का फूड बहुत पसंद आया। तो मैंने खाना खा लिया है, हमारी फ़्लाइट तो अब लैंडिंग होना शुरू हो गया है। ये देखिए मेरी फ़्लाइट तो दोहा में लैंड होने वाली है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़्लाइट तो दोहा में लैंड हो गई है। फ़्लाइट टेक ऑफ या लैंडिंग के समय मेरे बच्चे तो थोड़ा सा रो रहे थे, इसके लिए मैंने कान को थोड़ा सा क्लोज़ कर लिया था, दोनों कानों को। तो मेरे बच्चों को ठीक लगा। अगर आप चाहे तो आप भी इस तरह कर सकते हो। ये देखिए L3 इस तरह मार्क दिए जाएंगे, आपको फ़्लाइट को उसी डायरेक्शन में जाना होगा। फ़्लाइट जो है वो हमारी A1 गेट में लैंड हुई है। आपकी फ़्लाइट लैंड होने के बाद इस तरह एक गेट अटैच करेंगे, फ़्लाइट का डोर को इस गेट इस तरह अटैच किया जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। तो हम लैंड हो चुके हैं दोहा यानी कि कतर। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट में मुझे और भी 4 घंटे बाकी थे, इसलिए मैंने बच्चों को लेके यहाँ पे थोड़ी देर खिलाने आ गई। यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स इस तरह से बच्चों को खिलाने इंटरेस्टिंग चीज़ें थे। अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बेबी चेंजिंग रूम इस तरह एक दिखेगा। आप यहाँ पे जाके बच्चों के डायपर चेंज कर सकते हो, बच्चों को दूध यहाँ पे बैठ के आप बच्चों को फीड कर सकते हो। तो ये रहा बेबी चेंजिंग रूम। अगर आपको थोड़ी देर रेस्ट करना हो तो आप यहाँ पे आके आराम से रेस्ट कर सकते हो। तो ये रहा मोबाइल चार्जिंग। तो यहाँ पे आपके आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स चार्ज कर सकते हो। तो हमें फिर से हमारे सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया था, तो हमारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो गए हैं। तो अब हम दोहा में बोर्डिंग हो रहे हैं। तो उन लोगों ने जोन वाइज हमको बोर्डिंग के लिए बुला रहे थे। तो चलिए अब हम फ़्लाइट में आ गए हैं, दोहा टू बेंगलुरु। ये है हमारे फाइनल फ़्लाइट। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना होगा। इमिग्रेशन क्रॉस करके आपका बैगेज कलेक्ट करें।
तो यहाँ पे आपकी फ़्लाइट की नंबर होगी, उस हिसाब के आपको बैगेज यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने बैगेज कलेक्ट कर लिया है। बैगेज कलेक्ट करने के बाद आपको फिर से इंडिया में लैंड होने के बाद फिर से आपको कोविड टेस्ट किया जाएगा। उसका रिज़ल्ट आपको 5 घंटों में मिल जाएगा। मैंने कोविड टेस्ट करा के फिर यहाँ से घर जाऊँगी। तो ये रहा आज के हमारी वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इस वीडियो में मिस किए हुए पॉइंट्स के साथ अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।